दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ, इस मौजू पर बात करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये आजकल हर घर का मामला हो चुका है, बन चुका है। वो क्या है कि वालिदैन का किरदार। वालिदैन जब 50-60 साल की उम्र के हो जाते हैं तो घरों में बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, जिनमें देखने में क्या आता है कि बेटियाँ वालिदैन को छोड़ जाती हैं या बेटे वालिदैन को छोड़ जाते हैं, या दोनों में से एक छोड़ जाता है या दोनों ही छोड़ जाते हैं। इनकी वजूहात क्या बनती हैं, इनकी वजूहात जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने जो वजह लिखी है वो ये है कि वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करें। ये बहुत ज़्यादा घरों में देखने में आया है कि वालिदैन अपने जो शादीशुदा बच्चे भी होते हैं या जो गैर शादीशुदा होते हैं, उनके सफ़ेद बालों का लिहाज नहीं करते, उनके बच्चों का लिहाज नहीं करते, उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ अपने बच्चों को बहुत नापसंद गुज़रती है। वो कहते हैं कि हम अब शादीशुदा हो चुके हैं, फिर भी ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे बच्चों के सामने हमारी तज़लील कर रहे हैं। तो ये वालिदैन को सबसे पहले तो ये बात जो है ना, इनको रुकना चाहिए कि ऐसा मत करें। दूसरा ये है कि अपने जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर वक़्त नसीहत में गुजारें और प्यार से उनसे बात करें, मोहब्बत से उनसे बात करें। वो आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं और ता ज़िंदगी आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। क्यों? आप उनके वालिदैन हैं। सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता अगर दुनिया में उनका कोई है तो वो आपका ही है। अगर आप उनसे प्यार से, मोहब्बत से उन्हें नसीहत करेंगे तो यकीनन उन्हें फ़र्क पड़ेगा। वो आपकी बात को सुनेंगे और इस बात को समझेंगे कि यार ये हमारे खैर ख़्वाह हैं, ये हमें अच्छी बात ही की तरफ बुला रहे हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। तो वालिदैन का पूरे घर में जो रवैया है ना, वो इंतहाई खुश अखलाक होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि वालिदैन के वालिद हैं, उनके भाई भी घर में रह रहे हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं और उनकी ज़ाहिर है चाचियाँ भी रह रही हैं, कज़न भी रह रहे हैं, तो जब तक कि वो अपने घर में उनका रवैया अच्छा नहीं होगा तो वो उस घर में सुकून नहीं होगा। उस घर में लड़ाइयाँ और झगड़े ही होंगे। जिस घर में हर वक्त जो है फसादात हो रहे हैं, चाय का कप गिर गया है, तुमने तोड़ा है, फ्रिज में मैंने फ्रूट रखा था, किसने निकाल के खा लिया है, तो ये जो सारी चीज़ें एक तरफ हैं। अगर आपका रवैया ही गलत है तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक्सप्लोड होती हैं, फिर वो उनसे पतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो आपने क्या ख्याल करना है वालिदैन ने कि अपना जो रवैया है उसको सबसे उस पर तवज्जो देनी है, ताकि वो अच्छे तरीके से आप उनसे बात कर सकें कि भाई ये फ्रिज में फ़लाँ चीज़ रखी थी, किसने निकाल के खाई है, या किचन में फ़लाँ चीज़ पड़ी थी, वो ख़राब क्यों हुई है, किसी ने फ्रिज में क्यों नहीं रखी। ये घर एक जन्नत की तरह होता है, इसको जो है ना आराम से डील करना होता है। इस घर को चलाने के लिए बड़ी तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे इंसान की रिहाइश रहती है 50-60 साल। ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे ही माहौल ख़राब होगा तो इंसान कैसे वहाँ पे ज़िंदा रहेगा। तो आपने देखा होगा कि घरों में बड़ी नाचाकियाँ हैं, घरों में बड़ी लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। बल्कि एक खातून कह रही थी कि उनकी जो नूंह है, उनकी जो बेटे की बहू है, वो उससे पूछती नहीं है, वो बुखार में तड़पती रही है 5-7 दिन, लेकिन उन्होंने उनको जो है ना दवाई तो बड़े दूर की बात है, पानी का गिलास भी नहीं पूछा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि शुरू दिन से ही आपको उनकी तरबियत करनी चाहिए थी, ख़ुद की तरबियत भी करनी चाहिए। सिर्फ वालिदैन नहीं, हर शख्स को इस बात की तरफ आना चाहिए कि यार मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरी तरबियत कैसी हो रही है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने बात कैसे करनी है, मैंने सच बोलना है या मैंने झूठ बोलना है। इस बात का भी आपने फ़ैसला करना है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो माशरे में इज़्ज़त होगी, अगर झूठ बोलूँगा तो माशरे में तबाही फैलेगी। तो इस तरफ भी जो है ना तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करें, मोहब्बत से बात करें, एक दूसरे को वक्त दें। हमारे घरों में क्या हो रहा है कि वालिदैन अपने टीवी पर ड्रामे देख रहे हैं, बच्चे अपने मोबाइल पे गेम्स देख रहे हैं, ठीक है, और भाइयों के बच्चे दूसरे भाइयों के बच्चों को देख रहे हैं कि उनके पास तो मोबाइल हैं, उनके पास तो टैबलेट्स हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इससे झगड़ा बढ़ रहा है। अब जिस भाई के पास ये चीज़ें देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत करें कि अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है, अल्लाह ताला हमें भी देगा। आप अल्लाह ताला से दुआ करें।
अल्लाह ताला ने उन्हें अच्छे कपड़े दिए, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी अच्छे कपड़े अता फरमाए। तो ये आप सारी जो बात ख़त्म होती है वो तरबियत पे ख़त्म होती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे फिर आपको कल गालियाँ देते हैं, कल आपको जो है ना बुरा भला कहते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप हमें ला के नहीं दे सकते, आप कोई वालदैन हैं, आप अच्छे वालदैन नहीं हैं। अच्छे वालदैन तो वो हैं जो वो सारी चीज़ें उनको देखो ला के दे रहे हैं। और बच्चे से गुस्से मत हों। देखो जो बच्चे होते हैं ये सफ़ेद जैसे कागज़ होता है, इस तरह होती है इनकी तरबियत। जो भी आप इस पे लिखेंगे वो लिखा जाएगा। अगर आप इन्हें एग्रेसिव करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े वाला बनाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप इनसे खुश अखलाक से बात करने वाला बच्चा बनाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इन्हें जो कुछ भी आपके मन में है वो आप इन बच्चों को बना सकते हैं। तो वाई नॉट इन्हें एक अच्छा इंसान ही बनाएं, इनकी तरबियत कीजिए, इन पे तवज्जो दीजिए। आजकल सारी की सारी तवज्जो जो है ना पैसा कमाने पे लगी हुई है, और बच्चे जो है ना गाली निकालते हैं तो वालिदैन बड़े खुश होते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है इनके मुंह से गाली। और जब यही बच्चे 18 साल के हो करके वालिदैन को गाली देते हैं तो फिर वही वालिद दूसरे दोस्तों को जाके बता रहा होता है कि आज मेरे बेटे ने मुझे गाली दी है। तो ये गाली जब बचपन में उसने दी थी तो तब आप कहाँ थे? तब आपने उसकी तरबियत क्यों नहीं की? आपने उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं की कि यार ये जो है ना गलत है, इसको मुझे समझाना चाहिए, ये मुझे ऐसा ना कहें। तो अपने बच्चों को दुआओं की तरफ लेके आएँ कि आपके बच्चे नमाज की तरफ आएँ, कुरान मजीद की तिलावत की तरफ आएँ और दुआओं की तरफ आएँ। अल्लाह ताला से दुआएँ मंगवाएँ अपने बच्चों से। बच्चों की दुआएँ तो कबूल होती हैं, और ख़ुसूसी तवज्जो उनकी जो है वो मदरसे की तरफ दें, ताकि वो जो है ना मदरसा पढ़ेंगे, कुरान मजीद का ज़िक्र करेंगे, आयात पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। विरद वज़ीफ़ों में तो सारे भाग रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि मेरा बच्चा जो है वो दीन से दूर हो रहा है, वो क्रिकेट में, वो गेम्स में, वो दोस्तों के साथ गलियों में घूम रहा है, उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो वज़ाइफ़ एक तरफ है, उनका जो फ़ायदा है वो एक तरफ है, लेकिन अगर आप बच्चों की तरफ तवज्जो देंगे तो बच्चा ही जब देखें, वो एक आपने वाक़या सुना होगा कि एक वालिद को कब्र में अज़ाब दिया जा रहा था, तो एक दिन वो अज़ाब रुक गया। तो उस वालिद ने पूछा कि भाई आज आपने अज़ाब रुक गया है तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि आज आपके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। तो देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है, अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आएँ। तो आगे जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो वालिदैन हैं वो घर के काम काज की तरफ तवज्जो दें, लेकिन इतनी ज़्यादा मत दें कि वो लड़ाई झगड़े के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मसलन आटा क्यों नहीं गूंद रहे हो? अच्छा सालन पका लो, सालन का वक़्त हो चुका है, 12 बज चुके हैं, सालन बना लो। शाम का वक़्त हो चुका है, चाय बना लो। ठीक है, आपने अपना वक़्त ऐसे नहीं गुजारना, उन पे आप ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। ठीक है, वो आप खामोश रहें और सब्र करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अगर आपको वक़्त पर हर चीज़ मिल रही है तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और वक़्त पर अगर हर चीज़ नहीं मिल रही तो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इसमें भी बेहतरी होगी। और अगर कोई चीज़ वक़्त पर मिल जाए फिर उसको ये कहें कि ये जल गई है, ये सड़ गई है, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये अल्लाह ताला की नाशुक्री होगी। क्योंकि देखें आप तो पकाने के काबिल नहीं रहे हैं। अब जिन्होंने पका के आपको दिया है, जैसा उन्होंने दिया है, जल्दबाजी में दिया है या उन्होंने तवज्जो से पका के दिया है, ये आप नहीं जानते, ये आपका और उनका अल्लाह का मामला है। तो इस बारे में आप तवज्जो कम दें कि जो कुछ भी मिल जाए उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो अपनी दवाई की तरफ दें। अमूमन देखा गया है घरों में कि वालिदैन हर तरफ तवज्जो दे रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या खाया है, किसने क्या पिया है, कौन क्या कर रहा है, रिश्तेदारों में किसकी शादियाँ हो रही हैं, रिश्तेदारों में कौन जो है ना इंग्लैंड जा रहा है, कौन अमेरिका जा रहा है। इस तरफ अपनी तवज्जो वालिदैन या जो उनके बच्चे हैं वो दौड़ा रहे हैं, ना कि आप इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि यार आपने दवाई वक़्त पे खानी है, आपने खाना वक़्त पे खाना है, आपने नमाज वक़्त पे पढ़नी है, आपने तस्बीहात वक़्त पे करनी है। ये तमाम चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बोलने का मौका मिल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं। आप इस तरफ तवज्जो दें कि यार मैं जो है ना मैंने दीन भी अपना चलना है, दुनियादारी भी निभानी है। दुनियादारी के जो काम है ना ये वालिदैन बस उतने करें जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा जो है ना अगर आप बीच में घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर बच्चों को या फिर रिश्तेदारों को बुरा लगेगा। वो कहेगा देखें ये अब बूढ़े हो गए हैं, अब ये हमारे कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। आजकल वो दौर जा चुका है कि वालिदैन की बात सुनते हैं, बुज़ुर्गों की बात सुनते हैं। जबकि मुझे अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, एक हदीस मुझे याद आ गई है
کہ اللہ ताला के नबी ने फरमाया, मफ़हूम है जिसका कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त किया करो, इन बुज़ुर्गों की वजह से तुम्हें रिज़्क दिया जाता है। तो आजकल तो बुज़ुर्गों की जो है ना इज़्ज़त तो दरकिनार है, उनको तो पानी का गिलास नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, सिर्फ़ सुनने की हद तक नहीं है इनको, बल्कि अपने घर में इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है। घर में बेजा कामों में दखल अंदाज़ी छोड़ दें, जैसे गिलास टूट रहा है, दूध उबल कर सड़ रहा है, हांडी जल गई है, या तुमने क्या किया, हांडी जला दी, ये दूध गिरा दिया, ये बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, ये बच्चे को बुखार चढ़ गया, तुमने इसको फ़लाँ चीज़ खिलाई थी। ये वालिदैन इस तरफ जब आते हैं तो अपनी सेहत भी ख़राब करते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर वालिदैन को तो शुगर बीपी हो ही जाता है, तो साथ में बच्चों को भी हो जाता है। क्यों? ये दुनियावी काम है, ये चलते हैं घरों में। जब घर चल रहा है तो ये घरों में ये सारे काम होते हैं, ठीक है ना। दूध का जल जाना, बर्तन का टूट जाना, बर्तन का गुम हो जाना, प्लास्टिक की चीज़ें हैं टूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं, ये सारा घरों में चलता है। अब या तो फिर ये है ना कि ये सारी चीज़ें कमरे में रख के फिर ताला लगा दें कि यार कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होता है। तो अपना वक़्त कोशिश करें ज़्यादातर अपना वक़्त खामोशी में भी गुजारें और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे होना चाहिए। वो फ़ौरन रिएक्शन न दें, सोच समझ के आहिस्ता से अंडरस्टैंड करके कि इसका जवाब खामोशी होना चाहिए या इसका जवाब ज़बान से देना चाहिए। तो ये चीज़ भी आप कोशिश करें कि ज़्यादातर वक़्त अपना खामोशी में गुजारें और ज़्यादा घर में शोर शराबा मत करें। वालिदैन से कह रहा हूँ, ज़्यादा घर में शोर शराबा मत करें, अपनी सेहत ख़राब होगी आपकी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके पास हमसाए आके बैठते हैं, उनके सामने घरों के गिले शिकवे मत करें। मेरी नूह ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने वो कर दिया, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। ये चीज़ें छोड़ दें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इनसे घरों में तबाहियाँ फैलती हैं, घर का सुकून बर्बाद होता है। बच्चे आपस में बातें करते हैं, देखो हमारी माँ तो ऐसे है, हमारा बाप तो ऐसे है, सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है, सबके सामने हमें जो है ना बदनाम कर रहा है। तो इससे आपका और भी म्यार गिरता है। अपने रिश्तेदार आपके आते हैं, उनके पास बैठें, उनको घर की बात बिल्कुल ना बताएं। बल्कि ये बात तो मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि यार अपने घर की बातें किसी को मत बताएं। यहाँ पे आपके आके सब लोग मार खा रहे हैं कि अपने घर की बातें सब लोगों को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भाई? उन्होंने आपसे पूछी हैं, आप वैसे ही उन्हें बता रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। आप जहाँ तक बात है वहाँ तक ही रखें कि यार मौसम अच्छा है, नमाज का वक़्त हो चुका है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, ज़िक्र करना है, ठीक है, फ़लाँ दिन स्कूल खुल रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, आखिरी तारीख़ क्या है। पब्लिक जो बातें हैं वो ही डिस्कस करें। बाहर घर की बातें बाहर डिस्कस करेंगे तो सारा जो है ना आपका कच्चा चट्ठा वो फिर क्या होगा, वो तंदूरों पे, वो नाई की दुकानों में, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे जो है ना दुकानों में डिस्कस होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए ऐसा मत करें। और वालिदैन से कह रहा हूँ, खुदारा अपने माजी की किस्सों को छोड़ दे। माजी में ये हुआ, माजी में वो हुआ, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तुम्हारे वालिद ने ऐसा किया, तुम्हारी वालदा ऐसी थी, तुम्हारे बहन भाइयों ने ऐसे कर दिया। तो ये इन किस्सों में आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो 10-20 साल हैं, 30 साल हैं, वो क्यों गुजारते हैं यार? बस कर दें। आप जो कुछ हो चुका माजी का हिस्सा, माजी को ही रहने दें। उसमें आप कुछ भी कुरेद के अपना वक़्त भी बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों को भी परेशान करते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपकी अपनी ज़िंदगी जो है ना बर्बाद होती है, अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद होता है। याद करके रोने धोने से वो तमाम चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती हैं, तो क्यों उन्हें याद कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। बहुत से लोगों को देखा गया है, बहुत से लोगों को। अब मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स भी देखे हैं। अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते। अंग्रेज़ एक दिन, साल में एक दिन, जिस दिन बरसी होती है, ठीक है, उस दिन बैठे 2-4 बातें की और उसके वो अच्छे अल्फाज में याद किया और उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो लेकिन हमारे यहाँ अलग ही रिवाज है। 10 मुहर्रम है तो हम मर्दों को याद करके रो रहे हैं, ईद है मर्दों को याद करते रो रहे हैं, ईद उल अज़हा है, ईद उल फ़ितर है, शब मिराज है, शब बरात है, शादी है, ब्याह है, किसी का मरना जीना है, किसी की खुशी का दिन है, बच्चा पैदा होता है, मरहूमिन याद आ गए हैं। तो यार ये चीज़ें नहीं, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। या तो फिर आप अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको सही तरीके से कबूल नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें अल्लाह के हुक्म में शामिल हैं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप बार बार उसे याद करके अपना वक़्त जो है ना ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान नाशुक्री की तरफ जाता है ये चीज़ें करके। तो आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र करने की आदत डालिए। जब तक कि शुक्र इंसान की ज़िंदगी में नहीं होगा, इंसान की ज़िंदगी खूबसूरत नहीं बनेगी। आप सुबह उठते हैं और आंखें खोलते हैं
تو آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بھی چل رہا ہے، آپ کی کان بھی صحیح سلامت کام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی درست ہیں، آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، آپ کا جسم بھی بالکل درست ہے، اور آپ وضو کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، تو اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کیا نعمت اور رحمتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ کئی آپ نے قرآن مجید میں سنا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سوتے ہیں تو سوتے سوتے ان کی اللہ تعالیٰ روحیں قبض کر لیتا ہے، تو باقی روحوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، کب تک کے لیے؟ جب تک کہ ان کا وقت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے شکر کرتے رہیں کہ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی۔ ہر روز انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، یہ تو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسے انڈرسٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ انسان کو ہر روز ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ دیکھو اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنے کے بڑے ہی طریقے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان اذکار کو کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ بہت سی چیز، صدقہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، دوسروں کو نصیحت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کیا ہے، کانشیس اسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اس بات کا شعور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔